जम्मू कश्मीर और हरियाणा में है आज वोटों की गिनती। दोनों रियासतों के आज आएंगे नतीजे। दोनों रियासतों में बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे ठोके हैं और सलाम टीवी पर आप देखिए सबसे पहले इन नतीजों को। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। 3 फेज में ये चुनाव हुए हैं। 90 सीटों पर वोटिंग हुई। तो वहीं हरियाणा असेंबली चुनाव की 90 सीटों की भी आज वोटों की गिनती की जाएगी। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा सुबह 8 बजे से ही और तब देखना होगा कि किसका नाम सामने आता है, कौन जीत दर्ज करता है। हालांकि तमाम सियासी दलों ने पुरजोर तरीके से पूरी मेहनत करी है लोगों के बीच पहुंचने की। इंतखाबी तशहीर के दौरान हमने देखा था कि तमाम अहम मुद्दे उठाए गए, लेकिन अब आज देखना होगा कि किसकी मेहनत रंग लाई है और कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा। तो सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें या हरियाणा की बात करें, दोनों ही जगहों पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। सिक्योरिटी को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ही ये दम भरा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि हम ही सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किसके दावे में कितना दम है। जब पहले रुझान आने शुरू होंगे और उसके बाद जब वो रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, तब देखने वाली बात होगी कि इस बार इन दोनों ही रियासतों में कौन सत्ता पर काबिज होने वाला है। तो बहुत बड़ा दिन है आज। अहम खबर इस वक्त और सबसे पहले नतीजे आप सलाम टीवी पर देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, इस नजरिए से भी बहुत अहम इन चुनावों को माना जा रहा है। 3 फेजेस में ये चुनाव हुए हैं। पहले मरहले की अगर हम बात करें तो 18 सितंबर को हुआ था, जिसमें रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई थी, क्योंकि इससे पहले जब 2014 में चुनाव हुए थे उस वक्त इतनी ज्यादा तादाद हमने नहीं देखी थी आवाम की पोलिंग बूथ्स पर। लेकिन अब जब असेंबली इलेक्शन हुए हैं 10 साल बाद, तो लोगों में एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिला, जोश व खरोश देखने को मिला। खासी तादाद में लोग पहुंचे अपना वोट देने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अब आज है नतीजों का दिन, बहुत अहम दिन है और काफी दिनों से इंतजार था इस दिन का कि आखिर किसको वहां की आवाम ने चुना है हुकूमत के लिए। अब आज ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि इन दोनों ही राज्यों में कौन जीतता है, कौन सत्ता पर काबिज होता है। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू होगी और उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जो ईवीएम्स हैं वो स्ट्रांग रूम में कल ही रख दी गई थी और अब जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर ये काउंटिंग शुरू होगी, मतगणना शुरू की जाएगी और एक के बाद एक तमाम नाम भी हमारे सामने आएंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन कितने वोटों से जीत दर्ज कर रहा है, कौन कितने वोटों से हारा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। सलाम टीवी पर आप लगातार बने रहिएगा। दिन भर हमारी ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी और आपको बताते रहेंगे कि किस सीट से किसने जीत दर्ज की है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज बहुत अहम दिन है। नतीजे सामने आएंगे और तब देखना होगा कि आखिर किसके दावों में कितना दम है। फिर बात चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से दावे करती हुई नजर आ रही हैं कि हम ही सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। लेकिन अब सच्चाई क्या है ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा जब काउंटिंग शुरू होगी। और काउंटिंग शुरू होने के बाद जो कई राउंड्स काउंटिंग होती है, फिर उसके बाद नतीजे सामने आएंगे और दोपहर के आसपास तस्वीर लगभग साफ होती हुई हमें नजर आएगी कि इन दोनों ही राज्यों में इस बार कौन हुकूमत करने वाला है। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, इस नजरिए से भी बहुत अहम इन्हें माना जा रहा है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का दबदबा बनता हुआ दिख रहा है। हरियाणा में तो अक्सरियत के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल में। वहीं जम्मू कश्मीर में अक्सरियत किसी को हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस से अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया कांग्रेस की तरफ से और वहां पर एग्जिट पोल की अगर माने तो इस इत्तेहाद को अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति होती है तो फिर ऐसे में कौन अपनी सरकार बना पाता है यहाँ पर, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आजाद उम्मीदवार है वो भी एक अहम रोल इसमें अदा कर सकते हैं।